नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे क्लास 7वीं के लिए। विषय है आपके सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का मैं पेपर लेके आया हूं, जो कि आपके आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम तक सारे विषय के पेपर यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे। विद्यार्थियों, आपका जो पूर्णांक रहेगा वो रहेगा 70 नंबर का, यानी 70 अंक का रहेगा। तो बिल्कुल आप ये ध्यान में रखिएगा, और बिल्कुल जैसा आपके एग्ज़ाम में पेपर आने वाला है वैसा ही पेपर मैंने यहाँ पे बनाया है, और प्रत्येक प्रश्न का आंसर मैं बताने की कोशिश करूँगा। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की, और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि इनमें से कौन सा मानव पर्यावरण का घटक नहीं है। आपको बताना है कि मानवीय जो पर्यावरण है उसका घटक कौन सा नहीं है। स्थल, धर्म, समुदाय या फिर उक्त कोई नहीं। तो आप सभी को पता होना चाहिए, जो मानव पर्यावरण है उसका घटक कौन सा नहीं होगा, स्थल नहीं होगा, क्योंकि ये प्राकृतिक पर्यावरण का घटक है। बाकी धर्म है वो भी मानव से जुड़ा हुआ है, समुदाय है ये भी मानव से जुड़ा हुआ है, और उक्त कोई, इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, पृथ्वी की सबसे पतली परत है वो कौन सी है। बिल्कुल आपको बताना है पृथ्वी की सबसे पतली परत है वो कौन सी है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, परपट्टी। अपन जहाँ पे रहते हैं जो सबसे ऊपरी जो परत है इसका नाम है परपट्टी, और यही जो परत है जो कि सबसे पतली परत है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा पृथ्वी की 3 परतें हैं। एक तो है परपट्टी जो कि सबसे ऊपरी है, फिर उसके बाद में आती हैं बीच वाले जो मध्य परत वो है मेंटल, और सबसे जो आंतरिक परत हैं वो है क्रोड। ठीक है ना, ये सबसे बड़ी भी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, उससे पहले थोड़ा सा मैं इनको मिटा देता हूँ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है वो कौन सी है। अब आपको बताना है कि वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है वो कौन सी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सौरमंडल। अपन जहाँ पे रहते हैं ये मंडल कौन सा है, ये सौरमंडल है, क्योंकि यहाँ पे हर एक प्रकार की जो गैसें हैं वो पाई जाती हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन भी पाई जाती है, जीवन के लिए जो कि अनुकूल हैं। तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण परत है वो कौन सी है, सौरमंडल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर है वो कौन सा है। बिल्कुल आपको बताना है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर है वो कौन सा है। इन चारों में से हैं, तो बिल्कुल आप सभी अपना अपना आंसर है वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। अगला प्रश्न, यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। बिल्कुल आपको बताना है यातायात का कौन सा साधन है जो कि पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर क, यानी साइकिल। साइकिल है, इसमें न तो कोई धुआं निकलता है और न ही इसके अंदर कोई इंजन होता है, तो बिल्कुल ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। आगे के जो प्रश्न रहेंगे, प्रश्न संख्या 6 से लेकर 12 तक, ये रहेंगे आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न, यानी छोटे छोटे प्रश्न जिसके आंसर हैं आपको 10 से 30 शब्दों के अंदर देना है। तो प्रश्न संख्या 6, विश्व में कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं। तो विश्व में कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। एक तो पाया जाता है ठंडा रेगिस्तान या फिर ठंडा मरुस्थल, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा गर्म मरुस्थल। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के रेगिस्तान हैं या फिर मरुस्थल हैं वो विश्व में पाए जाते हैं। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन कौन से थे। तो आप ध्यान रखोगे राष्ट्रकूट, शोल, और तीसरा कौन सा हो जाएगा आप बताइएगा, राष्ट्रकूट, शोल, और तीसरा कौन सा हो जाएगा वो आप ज़रूर बताइएगा, आपने भी किताब में पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता जो कि विदेशी यात्री था वो किस देश से भारत में आया था। बिल्कुल आपको बताना है इब्न बतूता है वो कौन से देश से भारत में आया था। अगला प्रश्न है, खनिज किसे कहते हैं।
तो ज़मीन के अंदर दबे जीवाश्म जिनको खोद के बाहर निकाला जाता है वह खनिज कहलाते हैं। खनिज हैं वो ज़मीन के अंदर गहराई में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? गहराई में पाए जाते हैं। इसमें हो सकता है कुछ खनिज ऊपर भी होते हैं, जो कि जो ऊपरी परत है केवल उसको कौन सी ऊपरी परत को हटा के भी बाहर निकाले जा सकते हैं। तो ये होते हैं खनिज। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं? बिल्कुल आपको बताना है राजस्थान में सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं। तो कुएं, बावड़ी, तालाब, नहरें, झरने, झील, नदियाँ, ये सारे के सारे सिंचाई के साधन अपने राजस्थान में हैं। अगला प्रश्न है, महाराजा सूरजमल कहाँ के शासक थे? तो विद्यार्थियों, महाराजा सूरजमल हैं ये कहाँ के शासक थे? ये थे भरतपुर के शासक। कहाँ के शासक थे? भरतपुर के। अगला प्रश्न है, किन्हीं 3 किसान आंदोलनों के बारे में बताइए। प्रश्न क्या है? किन्हीं 3 किसान आंदोलनों के नाम लिखिए। तो बेंगू किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन। अगला प्रश्न, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? बिल्कुल, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो प्राकृतिक पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण, और कौन सा है वो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की 3 परतें हैं वो कौन कौन सी हैं? इसका आंसर आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने शुरुआत में बताया था। तो पृथ्वी की 3 परतें कौन कौन सी हो जाएगी? मैंने शुरुआत में क्या बताया था? परपट्टी, मेंटल और क्रोड। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप। ये पृथ्वी की 3 क्या हैं? परतें हैं। अगला प्रश्न, बाढ़कृत मैदान का निर्माण है वो कैसे होता है? बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है? तो जब किसी क्षेत्र में बाढ़ आती है और बाढ़ अपने साथ में मृदा वगैरह कंकड़ पत्थर को लेके आती हैं और लास्ट में जाके उसको किसी एक जगह पे वो छोड़ देती हैं, तो वहाँ पे बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है और ये मैदान है ये काफ़ी उपजाऊ होते हैं। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है और इस कार्यक्रम के कोई 3 लाभ आपको बताने हैं। तो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है? ये कार्यक्रम है ये सरकारी विद्यालयों में चलाया जाता है, जिसमें क्लास 1 से लेके 8 तक के विद्यार्थियों को फ्री में रिसेस के समय यानी मध्याह्न के समय में भोजन दिया जाता है और गुणवत्तापूर्ण वो भोजन होता है जिसमें पौष्टिक दाल वगैरह वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। और साथ ही इनके 3 लाभ की बात करें तो विद्यार्थी हैं वो स्कूल से जुड़ते हैं, गरीब विद्यार्थी है उनको भोजन मिल जाता है, और इस तरह से आप 3 लाभ बता सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण हैं? तो विद्यार्थियों, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? सभी 18 वर्ष के ऊपर जो वयस्क नागरिक हैं उनको मत देने का अधिकार है, उन्हें क्या कहते हैं? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो, सभी को वोट देने का अधिकार होता है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सभी को सरकार चुनने का हक होता है और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है ये उनको अधिकार देता है। अगला प्रश्न है, रंजन को इतने पैसे क्यों खर्च करने पड़े? कारण बताइए। ये आपके राजनीति विज्ञान की जो बुक है उसका प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि कुछ विधायक है वो मंत्री कैसे बनते हैं? स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है, सेंसरशिप से क्या तात्पर्य है? विद्यार्थियों, अगर आपको आंसर आता है ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। बाकी मैं बता देता हूँ इसका आंसर। सेंसरशिप क्या होती है? जब कोई विज्ञापन या फिर न्यूज़ ऐसी हो जो कि सरकार की नज़र में अच्छी न हो और उसके ऊपर सरकार रोक लगा देती है तो वो क्या होती है? सेंसरशिप कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र में संचार माध्यम किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? लिखिए। बिल्कुल आपको बताना है संचार माध्यम जैसे रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, इंटरनेट वगैरह, पत्रिकाएं, किताबें, ये किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं इनके बारे में आपको लिखना है। अगला प्रश्न आपके हिस्ट्री बुक का है, यानी हमारा अतीत जो बुक है इतिहास की
उसका प्रश्न है कि पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती थी। लिखावट संबंधी समस्याएं, भाषागत संबंधी समस्याएं, और इससे क्या होता है सही जो ओरिजिनल कॉपी है वो नहीं मिल पाना, ये समस्याएं, कई सारी समस्याएं इसमें होती थी। अगला प्रश्न है, एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज कैसे बदला। ये आपका जो हमारा अतीत बुक है उसका 8वां लेसन है, उसका प्रश्न है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अंतिम प्रश्न है, लद्दाख रेगिस्तान और थार रेगिस्तान की तुलना करनी है। तो इस प्रकार से आपको चारनी बना देनी है। एक साइड में लद्दाख के रेगिस्तान के बारे में बताना है, तो दूसरी साइड में है वो थार रेगिस्तान के बारे में बताना है। जैसे कि लद्दाख का रेगिस्तान है ये ठंडा मरुस्थल है, जबकि थार का मरुस्थल है ये गर्म मरुस्थल है। लद्दाख के मरुस्थल में शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं, इसमें कांटेदार पेड़ पाए जाते हैं। इस तरह से आपको इनमें है वो तुलना करनी है। तो विद्यार्थियों ये थे क्लास 7th का सामाजिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट प्रश्नों का पेपर। मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इस पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ में, और मिलता हूँ आपके क्लास के जो अगला विषय का पेपर है उसके साथ में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।